बिहार में महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसको लेकर भागलपुर शहर के स्टेशन चौक से राजद, कांग्रेस और भाकपा माले सहित अन्य महागठबंधन के दलों के द्वारा मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय में जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार महंगाई, बाढ़, सूखा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से विफल हो गई है, जिसको लेकर महागठबंधन के सभी दल लगातार सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। वहीं राजद के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो भागलपुर से राजद के द्वारा पटना तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर आकृष्ट कराया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़ को लेकर हम लोग महागठबंधन परिवार आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जो देश का मुद्रा है रुपया, वो डॉलर के मुकाबले भारी पैमाने पर गिरा है और इसका असर सबों पर है। आज का यह प्रदर्शन महागठबंधन की ओर से है और ये महंगाई के खिलाफ है, संविधान की रक्षा के लिए है। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर पूरा भागलपुर शहर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहा। भागलपुर के कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सभी शिव भक्त कांवरियों की सुविधा के लिए कई संस्थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बोलबम के नारे के साथ जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों कांवरियों का जत्था आज बरारी सीढ़ी घाट से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। बरारी के सीढ़ी घाट से पिपली धाम जवारीपुर के लोगों ने 54 फीट का कांवर 3 से 4 दिन में तैयार किया और इस 54 फीट के कांवर को लेकर तकरीबन 150 की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए बरारी सीढ़ी घाट से बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस कांवड़ यात्रा की खास बात यह है कि इन लोगों का यह पहला डाक कांवड़ है जो भागलपुर, मुंगेर और बांका के लोग इसमें सम्मिलित हैं। वहीं कांवरियों ने बताया कि इस कांवड़ तीर्थ यात्रा का मुख्य मकसद है जन कल्याण एवं जग कल्याण। ये पहला साल हम लोग निकाले हुए हैं डाक कांवड़। हर साल चलते हैं बोलबम का रूप में, 4 दिन में पहुंचते हैं, लेकिन ये पहला है जो कि भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला से डाक कांवड़ पहली बार निकल रहा है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरियों ने अजगैबीनाथ मंदिर उत्तर वाहिनी गंगा घाट में स्नान कर बोलबम के नारे लगाते हुए देवघर बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डाक बम पुरुष 5,766, महिला डाक बम 153 और सामान्य कांवरियां 29,106 अजगैबीनाथ धाम से जल लेकर देवघर रवाना हुए। इसको लेकर पंडित संजीव झा ने बताया कि सावन मास का अंतिम सोमवार का इस बार विशेष महत्व है, क्योंकि सावन मास का अंतिम सोमवार को झूलन एकादशी है। देश भर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। हथकरघा उत्पादक जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को रोजगार मुहैया कराती है, वहीं यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज मुख्य समारोह भले ही भागलपुर के रेशम भवन में किया जा रहा है, लेकिन देश भर के विभिन्न शहरों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हथकरघा उद्योग के प्रति जागरूकता लाने के अलावा बुनकरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी बाबत भागलपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ के बुनकरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में हथकरघा के बुनकर उपस्थित थे। साथ ही साथ उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। हथकरघा में जो हाथ से कारीगर हैं, बुनकर हैं, उन्हीं के विषय में कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना था और बुनकरों का उत्साह बढ़ाना। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि बुनकरों को हर समस्या से निदान दिलाते हुए बुनकरों को आगे बढ़ा करके भागलपुर सिल्क का नाम जितना है उससे ज़्यादा रोशन करें। महंगाई पर रोक लगाने व खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने, निजीकरण पर रोक लगाने के साथ निजी क्षेत्र में एसटी, एससी व ओबीसी को आरक्षण देने और केंद्र राज्य के सभी रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने व अग्निपथ योजना वापस लेने की मांगों के साथ राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के मौके पर आज भागलपुर स्टेशन चौक पर प्रतिवाद प्रदर्शन व सभा का आयोजन बहुजन स्टूडेंट यूनियन ने किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय आंदोलन के गौतम कुमार प्रीतम और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के सोनम राव ने कहा कि जातिवार जनगणना का सवाल ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के रास्ते में आगे का दरवाजा खोलने के लिए जरूरी है। मंडल कमीशन ने भी जातिवार जनगणना की जरूरत को रेखांकित किया था, लेकिन केंद्र सरकार जातिवार जनगणना से भागकर सामाजिक न्याय विरोधी रवैया अख्तियार कर रही है। आज ही के दिन मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें थी, उसमें सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया गया था और इसलिए आज राष्ट्रीय ओबीसी दिवस है। आज हम सब राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के मौके पर जो हमारी मांग है, महंगाई पर रोक लगाओ, खाद्य पदार्थों पर जो लगाए गए जीएसटी है उसको सरकार तुरंत वापस ले, अग्निपथ योजना तुरंत सरकार वापस ले।
रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं और भागलपुर की महिलाएं भी सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी बनाने में लगी हैं। देश के लाखों जवान सरहद पर निगरानी कर जहां देशवासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, वहीं राखी के मौके पर जब जवान घर नहीं आ पाते तो बहनें ही बॉर्डर पर जाकर भाइयों के हाथों में रक्षा का बंधन बांधती हैं। पिछले कई सालों से जीवन जागृति सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं राखी अपने से बनाकर बॉर्डर पर जवानों को बांधती हैं। इस बार भी महिलाएं भूटान बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधेंगी। इसको लेकर राखी बनाने का काम शुरू कर दिया है। महिलाओं में राखी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सैनिक भाइयों को राखी बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि हर साल 5 साल से हम लोग लगातार जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी जाती है पूरे उत्साह और उमंग के साथ। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम को हम लोग अपने हाथों से, हमारी सारी बहनें मिलकर राखी की मोतियों से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा हमारा तरीका है।